वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 चेन्नई की सैर। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में चेन्नई की प्राकृतिक सुंदरता और दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य पाठ का शुद्ध पठन करवाना, पत्र विद्या तथा चेन्नई के विषय में जानकारी देना है। यानी ये जो पाठ है, ये जो एकम है वो कैसा है, एक पत्र के स्वरूप में दिया है और जिसके अंदर चेन्नई की सुंदरता के बारे में, उसके पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो चलो अब हम देखेंगे पत्र रूपी पाठ। उसके अंदर सबसे पहले पत्र ही शुरू होता है, प्रिय मित्र हेमंत, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम चेन्नई घूमने के बारे में सोच रहे हो। इस पत्र में मैं तुम्हें चेन्नई के बारे में लिख रहा हूँ ताकि तुम यहाँ की खूबसूरती के बारे में जानकर जल्दी ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ। प्रिय मित्र हेमंत, ये हेमंत को पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? जो लिख रहा है उसका नाम चैप्टर के लास्ट में आएगा। हम लिखितन करके लिखते हैं ना पत्र में, वैसे ही ये चैप्टर के लास्ट में ये जो राइटर है उनका नाम आएगा। तो वो अपने मित्र हेमंत को पत्र लिख रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई, यानी प्रसन्नता हुई कि तुम चेन्नई यहाँ मेरे घर पे चेन्नई घूमने के लिए आने को सोच रहे हो। तो मैं तुम्हें चेन्नई की खूबसूरती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ ताकि तुम जल्दी से यहाँ पे आने का कार्यक्रम, यानी यहाँ पे आने की योजना बना सको। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पहले इसका नाम मद्रास था। चेन्नई को दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। चेन्नई में कई पर्यटन स्थल हैं और सबकी अपनी खूबसूरती और विशेषताएं हैं, जैसे मरीना बीच, सेंट जॉर्ज का किला, स्नेक पार्क और युद्ध स्मारक आदि। क्या बताते हैं कि चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। राजधानी यानी राज्य की शासन का मुख्य केंद्र है। इसका पहले क्या नाम था? मद्रास नाम था। और चेन्नई को दक्षिण भारत का द्वार भी, यानी दक्षिण भारत का वो एंट्रेंस भी उसको कहा जाता है। चेन्नई में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल यानी पर्यटकों के घूमने फिरने की जगह, घूमने फिरने के स्थान बहुत सारे हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि मरीना बीच, सेंट जॉर्ज किला, स्नेक पार्क, युद्ध स्मारक आदि स्थलों के कुछ नाम दिए हैं। अब देखेंगे आगे क्या लिखा है। चेन्नई का मरीना बीच पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। शाम को इसके चौड़े रेतीले पट पर इतनी अधिक भीड़ होती है कि लगता है कि मानो सारा शहर यहीं आ गया है। क्या लिखा है कि चेन्नई के अंदर जो मरीना बीच है वो पर्यटकों का, यानी पर्यटक का मतलब होता है देश विदेश घूमने वाले, ये देश विदेश घूमने वाले लोगों के लिए ये मरीना बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, यानी सबसे बड़ा खिंचाव का केंद्र है। जब विश्व का ये जो मरीना बीच है वो विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट है, क्योंकि इसके जो चौड़ा रेतीला तट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका रेती का तट कैसा है, ऐसा गोल है। इसके कारण, इसके चौड़े रेतीले तट के कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती हो, जैसे ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही यहाँ पे आ गया हो। मरीना बीच की शुरुआत में ही सेंट जॉर्ज किला है। इस किले को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। सेंट मैरी चर्च किले का सबसे पुराना चर्च है। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। और दूसरा क्या नाम लिखा है? मरीना बीच की शुरुआत में मरीना बीच आता है, उसकी शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है? सेंट जॉर्ज किला आता है और ये किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था और ये किला सबसे पुराना, और ये सेंट मैरी चर्च है, किले का सबसे पुराना चर्च है और इसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। सेंट जॉर्ज किले के दक्षिण में युद्ध स्मारक है। यहाँ लहराता विशाल तिरंगा सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। हर वर्ष सेना दिवस, नौसेना दिवस तथा विजय दिवस के अवसर पर यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सेंट जॉर्ज किला है, उसकी दक्षिण के अंदर क्या है? दक्षिण साइड में युद्ध स्मारक है, यानी वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे
एक हमारा विशाल तिरंगा लहराता होता है और जो हमें सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, उसकी कुर्बानी दी है, उसकी याद दिलाता है। और हर सेना दिवस के ऊपर, नौसेना दिवस के ऊपर और विजय दिवस के ऊपर यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि, ये वाली जगह पे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब हम देखेंगे आगे चेन्नई का स्नेक पार्क। स्नेक पार्क भी क्या है? दर्शनीय है। दर्शनीय यानी देखने योग्य है। इसका निर्माण रोमुलस व्हिटेकर नामक अमेरिकी ने करवाया था। इसे 500 से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय सांपों का संग्रहालय कहा जा सकता है। यहाँ पर सांपों के अलावा अन्य जीव जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि भी रखे गए हैं। ये भी स्नेक पार्क भी एक देखने लायक जगह है, जहाँ पे क्या है 500 भी ज्यादा खतरनाक भारतीय सांपों को रखा गया है, यानी उसका संग्रहालय यानी संग्रह स्थान है, प्राचीन वस्तुओं को रखने की जगह है। यहाँ पे सांप के अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भी यहाँ पे रखे गए हैं। अब हम देखेंगे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डैश एंड स्प्लैश पार्क में वेव स्लाइड्स, फ्री फॉल स्लाइड और स्पाइडर स्लाइड है। यहाँ स्विमिंग पूल, रेन फॉल शावर तथा कृत्रिम वाटरफॉल का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ कपालेश्वर मंदिर और स्वामी विवेकानंद हाउस भी है, जो निश्चित समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। और क्या बताया है कि बेंगलुरु जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पर एक डैश एंड स्पेस नाम का वाटर पार्क है, जहाँ पे वेव स्लाइड, फ्री फॉल स्लाइड, स्पाइडर स्लाइड, बहुत सारी राइड्स है। और यहाँ स्विमिंग पूल में रेन फॉल शावर तथा कृत्रिम वाटरफॉल का आनंद भी लिया जा सकता है। यहाँ पे उसका पिक्चर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कपिलेश्वर का मंदिर है और स्वामी विवेकानंद हाउस भी है, जहाँ जो निश्चित टाइम पर खुलते हैं और बंद होते हैं। मित्र हेमंत, आशा है कि चेन्नई के बारे में जानकर तुम जल्दी ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र रामनाथन। यानी ये पूरा पत्र किसने लिखा है? रामनाथन ने। और रामनाथन लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें जानकारी दी है, ये जानकारी सुनकर तुम यहाँ पे आने का प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बनाना और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और मेरे पत्र का उत्तर तुम शीघ्र ही यानी तुरंत ही देना। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे ये चैप्टर का अभ्यास। सबसे पहले दिया है पाठबोध। पाठबोध के अंदर है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। ये वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है कि ये वर्ड हार्ड वर्ड है, जो कैसे लिखे जाते हैं। कार्यक्रम, पर्यटन, आकर्षण, श्रद्धांजलि, बेंगलुरु, राष्ट्रीय, कृत्रिम और कपालेश्वर। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। देखेंगे प्रश्न नंबर क, कौन किसको पत्र लिख रहा है? तो कौन किसको पत्र लिख रहा था? रामनाथन हेमंत को पत्र लिख रहा है। प्रश्न नंबर ख, पत्र में किसके बारे में बताया गया है? तो उत्तर आएगा पत्र में चेन्नई के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर ग, चेन्नई का पुराना नाम बताओ। क्या है चेन्नई का पुराना नाम? क्या था? मद्रास। घ, चेन्नई के मुख्य आकर्षण स्थल कौन कौन से हैं? नाम बताओ। तो उत्तर आएगा चेन्नई के मुख्य आकर्षण स्थल है मरीना बीच, सेंट जॉर्ज का किला, स्नेक पार्क, युद्ध स्मारक आदि। अब हम देखेंगे उसके लिखित प्रश्नों के उत्तर। हेमंत अपने मित्र को यह पत्र क्यों लिख रहा है? तो उत्तर आएगा हेमंत अपने मित्र को यह पत्र चेन्नई के बारे में बताने के लिए लिख रहा है। क्या आएगा उत्तर? हेमंत अपने मित्र को यह पत्र चेन्नई के बारे में बताने के लिए लिख रहा है। प्रश्न नंबर ख,
चेन्नई कहाँ की राजधानी है और इसका दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर आएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और इसका दूसरा नाम मद्रास है। देखेंगे प्रश्न नंबर ग। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? उसे किसने बनवाया था? तो उत्तर आएगा सेंट जॉर्ज किला मरीना बीच की शुरुआत में स्थित है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। प्रश्न नंबर घ देखेंगे। चेन्नई में हर वर्ष कहाँ और किन अवसरों पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो उत्तर आएगा चेन्नई में हर वर्ष युद्ध स्मारक पर सेना दिवस, नौसेना दिवस और विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रश्न नंबर ड आएगा डैश एंड स्प्लैश पार्क के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो उत्तर आएगा डैश एंड स्प्लैश पार्क में वेव स्लाइड, फ्री फॉल स्लाइड और स्पाइरल स्लाइड है। यहाँ स्विमिंग पूल, रेनफॉल शावर तथा कृत्रिम वाटरफॉल का आनंद लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वो देखेंगे हम टेक्स्ट बुक के अंदर से। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे चेन्नई के कुछ पर्यटन स्थलों के चित्र दिए गए हैं, आप उनके नाम लिखो। ये चित्र टेक्स्ट बुक के चैप्टर के अंदर भी थे, तो हमें उसके नाम लिखने हैं। ये पहले वाला चित्र किसका था? मरीना बीच का, तो नीचे हम लिखेंगे मरीना बीच। ये दूसरा पिक्चर किसका था? स्नेक पार्क का, तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे स्नेक पार्क। तीसरा पिक्चर बुक के अंदर किसका था? युद्ध स्मारक का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे युद्ध स्मारक। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, सही मिलान करो। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जिसका हमें यहाँ से सामने उसके रिलेटेड आंसर के साथ मैच करना है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चेन्नई को। सेंट जॉर्ज किला, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। सेंट जॉर्ज किला किसने बनवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। स्नेक पार्क, तो स्नेक पार्क क्या है? भारतीय सांपों का संग्रहालय। स्नेक पार्क है भारतीय सांपों का संग्रहालय। फिर है विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट, तो उसका आएगा युद्ध स्मारक। नहीं, विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट है तो मरीना बीच। क्या आएगा? मरीना बीच। सैनिकों का बलिदान का स्मारक का नाम क्या है? तो युद्ध स्मारक। सैनिकों का बलिदान वो आएगा युद्ध स्मारक में। ये और ये का आंसर थोड़ा एक साथ जा रहा है, पर आप पढ़ के अच्छे से मैच करना कि समुद्र तट है तो उसका मरीना बीच करना और बलिदान वाला का करना है युद्ध स्मारक। ओके, अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन यानी भाषा की बात। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। दिए गए उदाहरणों की दूसरी पंक्ति में इसे शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द चेन्नई के स्थान पर किया गया है, अतः सर्वनाम है। यानी नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। पाठ में से 4 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो। पाठ के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सर्वनाम है, नाम की जगह यूज हुए हैं, प्रोनाउन है। उसमें से हमें सिर्फ 4 वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। एक तो लिखा हुआ है तुम्हारा, दूसरा आएगा तुम, फिर लिखना है मैं और फिर लिखना है यहाँ। आप इसके अलावा भी चैप्टर में से ढूंढ के दूसरे लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा में लिखो। यहाँ पे हिंदी वर्ड लिखे हैं, हमें क्या करना है? वो हिंदी वर्ड का अंग्रेजी शब्द लिखना है और यहाँ पे उसका मदर टंग के अंदर उसका मीनिंग लिखना है। पर्यटन, पर्यटक, तो पर्यटक का क्या होगा? इंग्लिश टूरिस्ट। टूरिस्ट का हमें क्या करना है? अपनी मदर टंग के अंदर
ट्रांसलेट करना है। ये आपको खुद से करना है, आपकी जो भी मदर टंग हो उसके अंदर आपको ये खुद से ट्रांसलेट करना है। खूबसूरत, तो उसका क्या बनेगा? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। दर्शनीय यानी विजिटेबल, VISITABLE, विजिटेबल। बलिदान यानी सेक्रीफाइस, SACRI, सेक्रीफाइस, FICE, सेक्रीफाइस। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक समूह में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गलत का निशान लगाओ। यानी यहाँ पे एक वर्ड दिया है, उस वर्ड का ये तीनों ऑप्शन में से जो पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर क्रॉस का गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले लिखा है खुशी, तो खुशी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसके सामने वाले बॉक्स में क्रॉस का साइन करना है। यानी 2 राइट है और 1 रॉन्ग है, हमें रॉन्ग वाला ढूंढ के उसके सामने क्रॉस का साइन करना है। तो खुशी, खुशी का पर्यायवाची समानार्थी क्या होगा? प्रसन्नता होगा, यस वो होगा। सुखी होगा? नहीं, सुखी नहीं आएगा। खुशी का सुखी पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर खुशी का आनंद पर्यायवाची है, हाँ ये है। तो गलत कौन सा है? सुखी वाला। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस का साइन। फिर दूसरा वर्ड है पर्यटन। पर्यटन का समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? भ्रमण बनेगा, यस हो सकता है। सैर बनेगा, हाँ ये भी आ सकता है। ग्रहण बनेगा, नहीं, ग्रहण एकदम ऑपोजिट वर्ड है, उल्टा वर्ड है, तो ये आएगा नहीं। तो ये वाले वर्ड के सामने हम करेंगे क्रॉस साइन। फिर है वर्ड विश्व। विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? संसार बनेगा, यस ये बन सकता है। धरती बनेगा, धरती यानी विश्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस का साइन। दुनिया बनेगा विश्व का, यस विश्व का दुनिया बन सकता है, तो यहाँ पे नहीं करना है। फिर है किला। किला का समानार्थी शब्द दुर्ग है, यस किला का दुर्ग बन सकता है। किला का भवन बन सकता है, नहीं वो उसका समानार्थी पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस का साइन। उसके बाद लिखा है गढ़। गढ़ है, यस किला का गढ़ पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे नहीं करना है। अब हम देखेंगे लास्ट में रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है जो आपको खुद से करनी है। मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। अपने परिवार के साथ की गई दिल्ली की सैर का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली घूमने के लिए गए हैं, ऐसा आपको खुद से पत्र अपने मित्र को लिखना है। दूसरा है वर्ग पहली में से ढूंढकर प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखो। यहाँ पे क्या दिया है? वर्ग पहली दी है, उसके अंदर प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर है, आपको उनमें से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। और ऐसे जो ढूंढ लिया हो, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे ताजमहल, ये प्रसिद्ध इमारत है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे सर्कल और फिर उसको लिखेंगे यहाँ पे ताजमहल। ऐसे आपको ताजमहल, चार मीनार, लाल किला, जल महल, हवा महल और कमल मंदिर ढूंढना है और उसके सामने लिखना है, ओके। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।